गजा के अंदर लगातार एक के बाद एक इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और अब एक और नेतन्याहू का लाडला वहां ढेर हो गया है। यह सबसे खूंखार स्नाइपर बताया जाता था जिसने कई मासूम फिलिस्तीनियों की जान ली और अब जब नए मिशन के लिए, नए ऑपरेशन के लिए इसे खास तौर पर वहां भेजा गया था तो उल्टी बुरी खबर इजराइल के लिए निकलकर सामने आई। कौन है ये आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ बड़ी खबर निकल कर आई कि अब तक हिजबुल्लाह शांत बैठा हुआ था, लगातार हमले हो रहे थे लेबनान पर। अब हिजबुल्लाह ने हूती लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। वहीं सऊदी अरब के बिल्कुल बॉर्डर पर 17 लाख हूती लड़ाके खड़े हुए हैं, जहां पर इस बात को लेकर तनाव है कि सऊदी अरब अपना दरवाजा, अपना बॉर्डर खोले और वो इजराइल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे हिजबुल्लाह और हमास, माफी चाहूंगा हूती, दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन इजराइल में होने जा रहा है। खबर यह भी है कि एक और देश ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। तो वहीं आज आपको दिखाऊंगा हमारे देश की गोदी मीडिया भी कि एक मोसाद नाम का ट्विटर हैंडल कोई भी खबर चला देता है और उस खबर को कितनी संजीदगी के साथ लेकर अफवाहें फैलाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं। चेहरा दिखाया नहीं गया लेकिन बताया गया इजराइल टॉप स्नाइपर, इस पर बहुत भरोसा था इजराइल के जो सेना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कभी 26, 25, 4, 10, 12 जिस तरह सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके बाद इसे खास तौर पर भेजा गया कि हमास जिस तरीके से स्नाइपर के तौर पर, बहुत स्नाइपर उनके जो है हमास के बड़े खूंखार साबित हुए इस बार। मतलब उन्होंने चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को ढेर किया। इसको खास तौर पर इसीलिए भेजा गया था कि एक नया मिशन शुरू किया जाए। जैसे पहले आप फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे वैसे तो इजराइल का एक टॉप स्नाइपर है जो पहुंचा था हमास के नाम पर वहां पर हमला बोलने, उल्टा इसका ही शिकार हो गया, ऐसा दावा है। एक गोली लगी और उसके बाद ये वहीं ढेर हो गया। 1 ब्लैक बैग टू तेल अवीव, ये बताया गया। अब चलिए एक खबर देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो भी सामने आई है और तस्वीर के साथ साथ क्या क्या है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, ऐसे वक्त में जब हूती लड़ाके सऊदी अरब से आने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो सामने आई है। तो खबर है हिजबुल्लाह ऑन हाई अलर्ट, हिजबुल्लाह रेज अलर्ट लेवल, ऑर्डर्स फाइटर टू प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज एमिड राइजिंग टेंशन विद इजराइल। ये दावा किया गया है कि लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई जिसमें अब तैयार होकर बैठा हुआ हिजबुल्लाह एक बड़े हमले करने की तैयारी, उसकी तरफ से ये बताया गया है कि हम तैयार बैठे हैं। क्योंकि आपने देखा ही कि कैसे इजराइल का जिक्र मैं करता हूं कि इजराइल जिस तरह से लेबनान पर, अब बताया गया नवंबर 2024 में इन दोनों के बीच सीज फायर हुआ था, उसके बाद 4000 बार ये दावा किया जा रहा है कि 4000 बार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल कर चुका है। चूंकि हूती लड़ा के तैयार बैठे और हमास बहुत खतरनाक हो गया है इजराइल के मुकाबले अब, तो ऐसे में हिजबुल्लाह भी बड़ा हमले करने की तैयारी कर रहा है। वहीं देखिए एक खबर ये निकल कर आई, ब्रेकिंग, द हूतीज हैव डिक्लेयर्ड ए फुल स्केल वॉर ऑन इजराइल, प्रॉमिसिंग टू डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू अवेंज द लाइव लॉस्ट इन फिलिस्तीन, वी स्टैंड विद यमन। उन्होंने दावा किया है कि हूती लड़ाके पूरी तरह से, उन्होंने ऐलान कर दिया, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया था, तीसरे और चौथे दोनों चरण का ऐलान किया गया। और उसके बाद खास बात इस खबर में ये रही कि अब फुल वॉर, यानी कि इजराइल के खिलाफ खुला युद्ध, ये ऐलान कर दिया, खुला युद्ध लड़ा जाएगा। अब ये नहीं कि शिप डुबोए जाएंगे या फिर एक दूसरे के हमले कर दिए। अब हमारे जो लड़ाके हैं वो इजराइल में जाकर इजराइल पर कब्जा करेंगे और बदला लेंगे, ये कहा जा रहा है हमास की तरफ, हूती लड़ाकों की तरफ से। देखिए इन सब के बीच एक और खबर आ गई, दर्जन्स ऑफ आर्म्ड यमनी ट्राइब्स अटेम्प्ट्स टू एंटर सऊदी अरबिया वाटर टू ज्वाइन गजा वॉर अगेंस्ट इजराइल। जैसा कि मैंने बताया था 17 लाख इनके हूती लड़ाके तैयार हैं, उसमें से कई अभी इस समय सऊदी अरब के बॉर्डर पर हैं, वो गजा वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए इजराइल जाना चाहते हैं। सऊदी अरबिया लॉन्च आर्टिलरी शेलिंग एंड गनफायर अगेंस्ट यमन एट यमनीज सऊदी बॉर्डर, यानी कि सऊदी और यमन का जो बॉर्डर मिला हुआ है सऊदी अरब, वहाँ पर एक तनाव पैदा हो गया है। सऊदी अरब बॉर्डर खोल नहीं रहा और यमन के जो लड़ाके तैयार बैठे हैं, जिन्हें खास तौर पर इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार किया गया, उनको अंदर आना है कि हमने ट्रेनिंग ही इसीलिए ली थी क्योंकि हम इजराइल तक पहुंच सकें। और वो चाहते हैं सिर्फ एक सेफ पैसेज कि आपके देश से, मतलब ये नहीं कि राजधानी से होते हुए हमारे टैंक और ये सब गुजरे ना, हम चाहते हैं हथियार लेकर आसानी से बाहरी इलाके से होकर निकल जाएंगे, लेकिन ये निकलने नहीं दे रहा, उल्टा सऊदी अरब ने उन पर हमला कर दिया, ऐसा दावा है।
अब आइए एक और खबर निकल कर आई, जरा ये देखिए क्या किया जा रहा है। एक तरफ नेतन्याहू ने कहा कि हम तो भैया अपने यहाँ से दरवाजे खोल दिए हैं, मदद भेजी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखिए, ये देखिए। तो इजरायली सेटलर्स हैं वो फिजिकली अटैक कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। जो 8 ट्रक वहां पर जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले भी कल भी मैंने वही वीडियो आपको दिखाई थी कि कैसे अब इजरायली सेटलर्स में ये हाथ से निकल चुके हैं। इजरायली सेटलर्स ये बात नहीं सुनते, क्योंकि वेस्ट बैंक में इनको उकसाया इसीलिए गया कि आप जाकर जो फिलिस्तीनी है उनके घर को जलाओ, फूंक दो, गाड़ियां फूंक दो। हम खड़े हुए हैं और ये होता रहा। अब ये इतने हाथ से निकल कर आए कि नेतन्याहू ने कहा कि मैं भेजने के लिए तैयार हूं, एड भेज रहा हूं। तो उनके एक मंत्री उनको खुद बताते हैं कि दिवालिया पागल हो चुके हैं नेतन्याहू, जबकि फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए। ये बेन गुवेर का बयान है और वैसा ही अब इजरायली सेटलर्स भी कर रहे हैं। इन सबके बीच एक खबर आई, ब्रेकिंग, द नीदरलैंड्स इज कंसीडरिंग इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन इजरायली ऑफिशियल इन्वॉल्व इन वॉर क्राइम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। बताया गया है नीदरलैंड जो है एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वो इजराइल के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ और नेता और मंत्रियों के खिलाफ पाबंदियां लगाने जा रहा है। और ये बताया जा रहा है, ये इस आधार पर है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसे वॉर क्राइम, युद्ध अपराध घोषित करते हुए इन सभी के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की ऐलान नीदरलैंड की तरफ से हो रहा है। अब ये है यूएस सेनेटर हैं, सांसद हैं लिंडसे ग्राहम, क्या कह रहे हैं सुनिए। President Trump said he told Prime Minister Netanyahu to, quote, finish the job this week. I know that you are in touch with President Trump, you're in touch with Israeli officials. What are you anticipating is going to happen next? What does finish the job mean, Senator? Well, I talked to Cindy McCain last night. Here's some good news for the people in Gaza. Humanitarian quarters are now going to be open. Israel's going to work with the UN, the World Food. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल बिल्कुल उसी तरह से गजा पर कब्जा करना चाहता है जैसे हमने टोक्यो और बर्लिन पर किया, फिर उसे बर्बाद कर दिया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से गजा का निर्माण किया जाएगा। ये सीनेटर है, यानी कि सांसद है लिंडसे ग्राहम, वो कहते हैं। अब देखिए इजरायली मीडिया ने खुद माना कि हाँ, इजराइल की आर्मी ने अब तक 1000 से ज्यादा, एक महीने में 1000 बच्चों को मार दिया। इजरायली आर्मी किल्ड अराउंड 1000 चिल्ड्रन इन गजा ओवर पास्ट मंथ, यानी पिछले एक महीने में 1000 फिलिस्तीनी बच्चों को मौत के घाट किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना ने उतारा है। और उसके बाद ही तो तभी तो ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं। अब एक खबर थी इंडिया टीवी की, ये हमारे यहाँ देश का चैनल है। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को लेकर बड़ा खुलासा। दरअसल ये खुलासा कुछ भी नहीं था, ये एक मूसाद हर कोई जानता है, इजराइल का अपना एक खुफिया एजेंसी है जो इतनी थक हार गई है कि उसको कोई सूचनाएं, कोई खुफिया जानकारियां नहीं मिल पा रही। इजराइल दहक रहा है, दहल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। अब वो अफवाहें, प्रोपेगेंडा चलाने में लग गई है। मूसाद के ट्विटर हैंडल से एक खबर को, ऐसे ही एक जानकारी को अफवाह के तौर पर उड़ा दिया जाता है, जबकि जांच होकर इस पर लिखना चाहिए। आप किसी मुस्लिम देश के ऐसे वैसे व्यक्ति के बारे में नहीं लिख रहे, आप किसके बारे में लिख रहे हैं? मुसलमानों के सर्वोच्च माने जाते हैं और ईरान के तो सर्वोच्च नेता हैं ही हैं, आयतुल्लाह खामेनेई। जब किसी के बारे में लिखा जाता है तो इसका असर पारस्परिक बहुत पड़ता है, कैसा है कैसा नहीं है, तमाम चीज़ें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ के बड़बोले जो अपने आप को बताते थे कि मैं जनरल हूँ, कर्नल रह चुका हूँ, बताते थे ना, गौरव आर्य, उनकी हरकतों की वजह से भी किस तरह का हालात पैदा हुए हम सब ने देखा। अब वही फिर से ईरान को लेकर इंडिया टीवी की खबर के असर नहीं डाली, क्या इनको लताड़ नहीं लगनी चाहिए? आपने कैसे ये पहचाना, आपको कैसे ये जानकारी मिली कि आयतुल्लाह खामेनेई ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं? ये जानकारी कैसे मिली आपको? ये गलत है या नहीं है? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये ऐसी खबर है दो देशों के बीच जो संबंध है। क्योंकि ईरान ने बहुत थैंक यू किया था जब इजराइल ईरान के बीच संघर्ष हुआ था, तो हमारे देश का भी धन्यवाद किया था। लेकिन ऐसे देश संबंध बिगड़वाने, ऐसे जो चैनल है सारे, ये सारे के सारे चैनल संबंध बिगड़वाने वाला काम करते हैं। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Really big and it's inappropriate for this place, okay? That's a Jewish place, you need to respect the place. Can you please put it inside? Okay, this is I'm very harsh. respecting It's your very religions. harsh. No, you're not respecting. Can you my please religion. stop taking pictures? You're not Thank respecting. you. दरअसल हुआ है कि इजराइल की गार्ड हैं, उन्होंने जेरूशलम के पास वो पहुंचे थे क्रिश्चियन, तो उनसे कहा कि आप अपना एक क्रॉस उतारिए तभी आपको एंट्री मिलेगी। वहीं क्रिश्चियन ने खड़े होकर, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा ये आप मेरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और सोचिए ये कौन क्रिश्चियंस हैं? ये वही क्रिश्चियंस हैं जिनका देश अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, इजरायलियों को हथियार दे रहा है, उसके बदौलत ये अलग अलग देशों से युद्ध लड़ रहा है। इन्होंने कैथोलिक चर्च जो गजा के अंदर एकमात्र बना था उसे तोप से उड़ा दिया था। ये वो लोग हैं। चलिए चलते चलते जरा हमारे देश में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी आपको दिखाता हूं। आप लोग मेरे हाथ में ये तस्वीर देख रहे होंगे, एक भूख से, कुपोषण से बच्चे मरते हुए बच्चे की तस्वीर। और आप लोग सोच
सोच रहे होंगे कि क्या कारण है इसके पीछे, कौन लोग जिम्मेदार है इसके। तो गजा में चल रहे नरसंहार के दौरान इजराइल को वाहन सप्लाई करने वाले महिंद्रा ग्रुप के खिलाफ दिल्ली स्थित उनके आउटलेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे अत्याचारों में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने पर महिंद्रा की निंदा की है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।